गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करना बताऊंगा ग्रुपिंग मेथड से। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्रुपिंग मेथड से हम मोड तब कैलकुलेट करते हैं जब सीरीज़ हमारी रेगुलर और होमोजीनियस नहीं होती। और सीरीज़ रेगुलर और होमोजीनियस कब नहीं होगी? जब फ्रीक्वेंसी का घटना बढ़ना बार बार हो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली आइटम या वैल्यू भी 2 या 2 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर देखिए, हमारी फ्रीक्वेंसी 1 2 10 बढ़ी, फिर 10 से 4 घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ना घटना बार बार है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पर कितने आइटम है? 2 आइटम है, 10 to 15 और 20 to 25। तो इस इलस्ट्रेशन में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार घट रही है, बार बार बढ़ रही है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल भी 2 हैं, यानी कि ये हमारी होमोजीनियस और रेगुलर सीरीज नहीं है। तो यहाँ पर मोड कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले बनाना होगा इस क्वेश्चन में क्या? ग्रुपिंग टेबल। और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल का, जो कि मैं क्वेश्चन से ले लूँगा। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। और ये जो फर्स्ट कॉलम होगा ये है फ्रीक्वेंसी का, 1 2 10 4 10 9 2। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट प्लस 2 यानी पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को सम करना है। 1 और 2 3, 10 और 4 14, 10 और 9 19। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो है, सेकंड फ्रीक्वेंसी नहीं है, छोड़ देंगे। थर्ड कॉलम में सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को सम करना है। सेकंड फ्रीक्वेंसी है 2 और थर्ड फ्रीक्वेंसी है 10, तो 2 और 10 12। सेकंड फ्रीक्वेंसी 4, थर्ड फ्रीक्वेंसी 10 14। सेकंड फ्रीक्वेंसी 9, थर्ड फ्रीक्वेंसी 2 9 और 2 11। अब फोर्थ कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रीक्वेंसी का सम करना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड 2, थर्ड 10, यानी 1 2 3 और 10 13। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4, सेकंड 10, थर्ड 9, यानी 14 और 9 23। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, छोड़ देंगे। फिफ्थ कॉलम में सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रीक्वेंसी का सम करना है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 10 12 और 4 16। सेकंड थर्ड फोर्थ 10 9 19 और 2 21। और फिर सिक्स्थ और लास्ट कॉलम में थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को सम करना है। थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, 10 4 14, 14 10 24। थर्ड फ्रीक्वेंसी है, फोर्थ है, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी नहीं है, छोड़ देंगे। ये हमारा ग्रुपिंग टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये 1 से लेकर 6 तक कॉलम हैं, इन कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देंगे। और वैल्यू को हाईलाइट करने का कई तरीका है। थोड़ा इन हाईएस्ट वैल्यू को बोल्ड कर दो, स्टार बना दो, सर्कल बना दो। तो यहाँ पर सर्कल बनाया है। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और 10 2 बार है, तो दोनों 10 को सर्कल बना के हाईलाइट कर दिया। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 19 है, 19 को सर्कल बनाकर हाईलाइट कर दिया। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, 14 को सर्कल बना के हाईलाइट कर दिया। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 23 है, 23 को सर्कल बनाकर हाईलाइट कर दिया। फिफ्थ कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 21 है, 21 को सर्कल बना के हाईलाइट कर दिया। सिक्स्थ कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 24 है, 24 को सर्कल बना के हाईलाइट कर दिया। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। देखिए, एनालिसिस टेबल में हमने क्या किया, क्लास इंटरवल लिख लिया, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ये क्वेश्चन में है।
कॉलम्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं और टोटल। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 10 किस क्लास के आगे 10 to 15 और 20 to 25। तो अब हम एनालिसिस टेबल में फर्स्ट कॉलम में 10 to 15 और 20 to 5 के आगे टिक कर देंगे। सेकंड कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 14 किसका सम है 4 और 10 फ्रीक्वेंसी का 4 और 10 फ्रीक्वेंसी के आगे कौन सा क्लास इंटरवल है 15 to 20 20 to 25। तो अब मैं एनालिसिस टेबल में सेकंड कॉलम में 20 to 25 और 25 to 30 के आगे टिक कर दूंगा। अब ये ग्रुपिंग टेबल में थर्ड कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 14 किसका सम है 4 और 10 का। ये 4 और 10 फ्रीक्वेंसी किसके आगे है 15 to 20 20 to 25 के आगे। तो मैं थर्ड कॉलम में 15 to 20 और 20 to 25 के आगे टिक कर दूंगा। अब ग्रुपिंग टेबल में फोर्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 23 किसका सम है ये 4 10 और 9 फ्रीक्वेंसी का। तो 4 10 9 फ्रीक्वेंसी के आगे कौन सा क्लास इंटरवल है 15 to 20 20 to 25 25 to 30। अब मैं फोर्थ कॉलम में मैं 15 to 20 20 to 25 और 25 to 30 के आगे टिक कर दूंगा। अब फिफ्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 21 किसका सम है ये 10 9 2 फ्रीक्वेंसी का। तो अब मैं 10 9 2 फ्रीक्वेंसी के आगे जो क्लास इंटरवल है 20 to 25 25 to 30 30 to 35 इसके आगे टिक कर दूंगा फिफ्थ कॉलम में। तो फिफ्थ कॉलम में आप देखिए 20 to 25 25 to 30 30 to 35 के आगे टिक है। अब सिक्स कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 24। ये 24 किसका सम है 10 4 10 फ्रीक्वेंसी का। तो 10 4 10 फ्रीक्वेंसी के आगे कौन सा क्लास इंटरवल है 10 to 15 15 to 20 20 to 25। अब सिक्स कॉलम में मैं 10 to 15 15 to 20 20 से 25 के को टिक कर दूंगा। तीनों क्लास इंटरवल टिक कर दिया मैंने सिक्स कॉलम में क्योंकि इन्हीं तीनों क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन्हीं तीनों क्लास इंटरवल के आगे ये फ्रीक्वेंसी थी आपकी मैंने अभी दिखाया था। सिक्स कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 24 किस फ्रीक्वेंसी का सम है 10 4 10 का। अब 10 4 10 फ्रीक्वेंसी का ये रहा 10 4 10 और 10 के आगे 10 to 15 है 4 के आगे 15 to 20 है 10 के आगे 20 to 25 है। इन तीनों के आगे मैं एनालिसिस टेबल में टिक कर दूंगा सिक्स कॉलम में 10 to 15 15 to 20 20 to 25 के आगे टिक कर दिया। अब टोटल में मैं काउंट करूंगा सबसे ज़्यादा टिक। अब मैं टोटल में काउंट करूंगा किस क्लास इंटरवल में कितने टिक लगे हैं। 0 to 5 में एक भी टिक नहीं है डैश 5 to 10 में एक भी टिक नहीं है डैश 10 to 15 में 2 टिक है 2 15 to 20 में 3 टिक है 3 20 to 25 में 6 टिक है 1 2 3 4 5 6 6 20 to 25 to 30 में 3 टिक है 3 30 to 35 में 1 टिक है 1। अब मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टिक किस क्लास इंटरवल के सामने है। 20 to 25 के आगे सबसे ज़्यादा टिक है 6 डेट्स मीन 20 to 25 क्या है हमारा मोड क्लास 20 to 25 मोड क्लास है। अब देखिएगा अब ये 20 to 25 मोड क्लास है। अब मोड क्लास को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मोड क्लास की लोअर लिमिट L1 है सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 है इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। अब हम इसको फार्मूले में वैल्यू को प्लॉट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। मोड निकालने का फार्मूला क्या है Z जो कि मोड का साइन है Z यानी मोड निकालने का फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 कितना है
मोड क्लास का लोअर लिमिट अभी निकाल आइडेंटिफाई किया तो 20, तो मेरा L1 है 20 प्लस F1 कितना है, मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी 10 है मेरा F1 माइनस F0 कितना है 4, तो 4 ले लिया अपॉन 2F1 10 है, 2 इंटू में F1 यानी 10 इंटू 2 20 माइनस F0 4 माइनस F2 कितना है 9, तो 9 ले लिया मैंने इंटू आई का मतलब होता है मोड क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस, तो मोड क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है 5, तो आई हो जाएगा 5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 प्लस यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट अपनाया है, 10 में से 4 गए 6, 20 से 4 गया 16, 16 से 9 गया 7, तो यह आ जाएगा 20 प्लस में, अब इन्होंने 5 को 6 से इंटू किया 30 को 7 से डिवाइड किया 4.29, तो 20 प्लस 4.29 आंसर इज 24.29, ये हमारे पास आंसर है। अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के हमारे पास 2 सवाल हैं। ये दोनों सवाल अगर सीरीज रेगुलर है होमोजीनियस है तो आप इंस्पेक्शन मेथड से कर लेना, और अगर सीरीज रेगुलर और होमोजीनियस नहीं है तो ग्रुपिंग मेथड से कर लेना। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। अब मैं आपको मोड कैलकुलेट करना बताऊंगा अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज में। अब देखिए ये हमारे पास जो एक इलस्ट्रेशन है, अब मैं मोड कैलकुलेट करना बताऊंगा अनइक्वल क्लास इंटरवल में। अब हमारे पास जो सीरीज है ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास क्लास का इंटरवल सेम नहीं होता, अनइक्वल होता है। देखिए 0 to 4 में 4 है, 4 to 8 का इंटरवल 4, इंटरवल का मतलब होता है लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस। 8 to 12 का इंटरवल यानी डिफरेंस 4 है। अब ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। 26 to 30 का 6 है, 30 to 34 का 2 है, 34 to 40 का 6 है, 44 to 48 का इंटरवल यानी गैप यानी डिफरेंस 4 है। तो ऐसे अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन सभी क्लासेस का इंटरवल सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर मैं इंटरवल सेम करने के लिए सभी क्लासेस का गैप 4 कर दूं तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, यहाँ तक तो 4 का गैप चल रहा है। 24 to 28, लेकिन 28 तो कहीं है ही नहीं, तो 4 का गैप नहीं चलेगा। मैं 8 का गैप लेता हूँ। 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48, 8 का गैप लूंगा तो सभी क्लासेस का इंटरवल यानी गैप सेम हो जाएगा। तो मैं 8 का गैप लेकर सभी क्लास के इंटरवल को इक्वल कर देता हूं। तो मैंने यहां पर सभी का क्लास इंटरवल सेम कर दिया। अब देखिए क्लास इंटरवल 0 to 8, 0 to 8 लिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी 2 to 4 6, तो 0 to 8 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अब मैंने 8 to 16 का क्लास इंटरवल लिया तो 8 to 16, तो 7 5 8 तीनों फ्रीक्वेंसी को सम कर लेंगे, 7 5 12 8 20, तो 8 to 16 की फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। अब मैंने 16 to 24 लिया, 16 to 24, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 3 to 5, तो 16 to 24 इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 5 है। 24 to 32, 13 और 1 14, तो 24 to 32 14 हो गया। अब है 32 to 40, तो 5 और 3
8 हो गया। उसके बाद में 40 to 48, 8 का गैप चल रहा है, तो 5 और 9 और 3 टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 40 to 48 का 12, तो 40 to 48 का फ्रीक्वेंसी 12। अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरी 620 बढ़ी, घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। तो घटना बढ़ना फ्रीक्वेंसी का, इंक्रीज और डिक्रीज करना फ्रीक्वेंसी का अगेन एंड अगेन है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी अगेन एंड अगेन इंक्रीज और डिक्रीज करे, एक बार बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, डेट्स मीन फिर तो हमारा क्लास तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज रेगुलर और होमोजीनियस नहीं है। और रेगुलर और होमोजीनियस अगर सीरीज नहीं होगा तो फिर आपको पहले की तरह ग्रुपिंग टेबल बनाना है पहले, फिर एनालिसिस टेबल बनाना है, और ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाकर फिर आपको मोड क्लास आइडेंटिफाई होगा, और फिर इस फार्मूले की हेल्प से आप मोड कैलकुलेट कर लेंगे पहले की तरह। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आप सभी बच्चों को जो मैंने होमवर्क दिया है, जो मैंने ये आपको 2 न्यूमेरिकल दिए हैं, इनको आप पोज करके कर लेंगे। इनका आंसर गिवन है। जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, वहाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।